तो सवाल यह है कि अब खूंखार आतंकियों को जमानत पर छोड़ने के बाद पुलिस उनकी निगरानी करने में मशक्कत नहीं करेगी कि भाई साहब पता चल रहा है कि आतंकी रिहा तो हुआ था लेकिन पता नहीं कहां चला गया। ऐसी स्थिति में जीपीएस ट्रैकर उनके पैर के एंकल्स में बांध दिए जाएंगे और वो जहां जाएंगे उनकी ट्रैकिंग प्रॉपर तरीके से होती रहेगी। कश्मीर पुलिस ऐसा करके देश की पहली पुलिस फोर्स बन जाएगी जब जीपीएस ट्रैकर लगाया जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीपीएस ट्रैकर लगाया किसके जा रहा है, तो हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ एक ऑपरेटिव है जिसका नाम गुलाम मोहम्मद है। गुलाम मोहम्मद को 2007 में टेरर फंडिंग के केस में आरोपी बनाया गया था। जीपीएस एंकलेट सिस्टम के तहत उसके टखने में लॉक पहनाया गया। इसके बाद उसके मूवमेंट की ट्रैकिंग पुलिस कंट्रोल रूम से की जाएगी। कुछ इस प्रकार से इसके पैर में यह एंकलेट पहनाया जा रहा है। 2007 में टेरर फंडिंग के लिए गुलाम को जिम्मेदार ठहराकर जेल में डाला गया था। अब ये जब बाहर निकलेगा तो इसे एक निश्चित और निर्धारित सीमा क्षेत्र दिया जा रहा है कि इस क्षेत्र के बाहर तुम घूम नहीं पाओगे। जमानत का मतलब यह हुआ कि सजा खत्म नहीं हुई है लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए तुम्हें परिवारजनों से मिलने के लिए कुछ दिनों के लिए फुर्सत या मोहलत दी जा सकती है। वो जो मोहलत है उसमें एक निर्धारित समय क्षेत्र बनाया जाएगा, सीमा क्षेत्र बनाया जाएगा, या यूं समझिए कि जीपीएस लगने के बाद में अब ये ओपन जेल में होगा। ये जहां होगा इसके बारे में पुलिस को मॉनिटरिंग के माध्यम से पता रहेगा। पुलिस के मुताबिक इस डिवाइस को एनआईए की स्पेशल कोर्ट के एक आदेश पारित करने के बाद इस्तेमाल में लाया गया है। जीपीएस ट्रैकर लगाने का निर्देश पुलिस को आतंक के एक आरोपी पर, असल में यूएपीए की कई धाराओं के तहत गुलाम भट्ट पर जब इसने आवेदन किया जमानत के लिए, यूएपीए के अंदर इस धाराओं के अंदर जब ये कैद था तो इसने जब जमानत के लिए अपनी तरफ से आवेदन किया तो उस समय अदालत के द्वारा यह रास्ता सुझाया गया था कि इसके जीपीएस ट्रैकर लगाकर इसको रिहा किया जा सकता है। टेरर फाइनेंसिंग का यह आरोपी जो है ये कई समय से जमानत के लिए प्रयास कर रहा था और अंतरिम इसको जब बेल मिली है तो ऐसी स्थिति में एनआईए कोर्ट के द्वारा इसे इस प्रकार से ट्रैकर के साथ रिलीज करने का काम किया जा रहा है। तो होगा क्या कि सेंट्रल सर्वर जो है वो इसकी रेगुलर लोकेशंस को लेता रहेगा कि ये कहां घूम रहा है, इसकी रेगुलर पोजीशन भेजता रहेगा और अगर वो निर्धारित जगह से मूव कहीं कर जाएगा तो फिर इसको वहां से उठाकर वापस ले आया जाएगा। इसे रेगुलर चार्ज करना पड़ेगा। इन जमानत पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई जमानत पर रिहा होता है तो एक जमानती होता है जो कि ये गारंटी देता है कि हां मेरे साइन से आप इसे इसको रिहा कर सकते हैं। तो वो जो जमानती व्यक्ति है जिसके कहने पर इसको रिहा किया जा रहा है तो उसकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि इसे अल्टीमेटली इसे चार्ज करते रहना है और इसके बिना, इस डिवाइस के बिना ये कहीं भी ना पाया जाए। ठीक है, तो इंडिया के अंदर पहली बार उड़ीसा ने प्लान किया था कि वो जीपीएस मतलब फिट करेगी लोगों के पैर में और इसकी जो कीमत है ये 10,000 से 15,000 के आसपास है। ये बहुत अच्छा भी है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जिन आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है वो जमानत पर आकर फिर से वही क्राइम दोबारा से कमिट कर लेते हैं या फिर किसी इस प्रकार की दुर्घटना में या फिर किसी ऐसी घटना में लिप्त हो जाते हैं जिसकी वजह से सरकार को और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर मॉनिटरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। जीपीएस ट्रैकर का आइडिया अंडर ट्रायल्स के लिए पैनल के द्वारा, जो हमारे पार्लियामेंट्री पैनल है उसके द्वारा भी प्रिजन रिफॉर्म आइडियाज में दिया गया था। मैं आपको बता दूं जेल रिफॉर्म्स रिपोर्ट के अंदर जो पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा बनाई गई थी 24 अगस्त को सबमिट की गई थी उसमें भी जीपीएस ट्रैकर को जमानत पर रिहा करने के लिए एक इफेक्टिव ब्रेसलेट या एंकर टेक्नोलॉजी को एक सजेशन के रूप में सजेस्ट किया गया था। देखिए क्या होता है, हमारे देश में जो आरोपी होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, प्रथम दृष्टया उसको लगता है कि इस व्यक्ति ने क्राइम किया होगा, अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो वो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल होने के बाद जब आरोप सिद्ध हो गए कि हां यही अपराधी है तो फिर उसे सजा याफ्ता घोषित कर दिया जाता है। समटाइम्स अंडर ट्रायल में बहुत समय लग जाता है, इसलिए कोर्ट उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना चाहती है कि भैया जब तक तुम्हारे ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक तुम हमारी निगरानी में रहना। लेकिन निगरानी करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी रहती है क्योंकि जब चुनाव आते हैं या फिर कोई भी ऐसी घटना हो जाती है जिससे अशांति फैलने की स्थिति हो तो जो अंडर ट्रायल कैदी हैं जिनको कि अभी जमानत पर रिहा किया हुआ है उन्हें वापस पुलिस को पकड़कर लाना पड़ता है, जेल में डालना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में उनका सही जगह पर मिलना एक बड़ी हेडेक की स्थिति हो जाती है। इससे निपटने के लिए पार्लियामेंट्री पैनल ने इसी साल अपने सलाह में यह कहा था कि इस प्रकार के अपराधियों के पैरों के अंदर अगर जीपीएस एंकर लगा दिया जाए या हाथों में लगा दिया जाए तो इनको
ट्रैक करना बहुत आसान रहेगा। तो पार्लियामेंट्री पैनल की रिकमेंडेशंस में भी यह था कि बेल पर जाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह की चीजें लगाई जा सकती हैं। एक नंबर की अगर बात की जाए देश में प्रिजन्स की, तो इंडिया के अंदर जो प्रिजन्स हैं वो सर्वाधिक राजस्थान के अंदर हैं। लगभग 1319 या फिर 1400 के आसपास प्रिजन्स इंडिया भर में हैं। इनमें से जो कैपेसिटी है प्रिजन्स को रखने की वो लगभग 4,25,000 4.5 लाख कैदियों को रखने की जगह है। क्राइम्स बढ़ने के साथ साथ प्रिजनर्स को रखने की भी एक अपने आप में बड़ी समस्या है। ऐसी स्थिति में अगर अंडर ट्रायल कोई है तो उसे जमानत पर भेजना एक सलाह दी जाती है और ऐसी स्थिति में यह एक अच्छा ऑल्टरनेटिव सोच करके साबित किया जा रहा है। क्या यह देश में पहली बार हो रहा है? हमारे देश में तो पहली बार हो रहा है, यह समझ में आया, लेकिन क्या दुनिया में पहली बार हो रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली कुछ लोग इसे मानवता के खिलाफ मान सकते हैं, कुछ लोग ये मान सकते हैं कि साहब अपराधियों के भी तो मानव अधिकार होते हैं, तो मानव अधिकारों का हनन हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब यह खबर मिलती है कि पश्चिमी देशों में जैसे कि यूएसए है, यूके है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में भी इन डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसको थोड़ी वैलिडेशन मिल जाती है। इवन बहुत सारे लोग जो हाउस अरेस्ट में रहते हैं उनके भी डिवाइसेस लगाने का तरीका रहता है। तो यह डिवाइस काम कैसे करती है? जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पैर के अंदर इस प्रकार से डिवाइस टांक करके लगा दी जाए, तो जैसे ही ये व्यक्ति अब चलना फिरना शुरू करेगा, इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से उस पर दिखाई देने लग जाएगी कि ये व्यक्ति कहां है, कैसे घूम रहा है। सारी मॉनिटरिंग इस व्यक्ति के बारे में होने लग जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर ये मोबाइल में इसको आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं कि व्यक्ति कहां कैसे घूम रहा है। आप देख सकते हैं। तो यहां पर जो चीज दिखाने का प्रयास किया गया है वो असल में यह है कि उस व्यक्ति की मॉनिटरिंग का पहले भी डेमो दुनिया भर के कई देशों में हो गया है। इवन कोविड-19 के समय हांगकांग के अंदर तो लोगों की लोकेशंस को ट्रेस करने के लिए भी इस प्रकार की मॉनिटरिंग डिवाइसेस का उपयोग किया गया था। लोग हालांकि इसे कई तरह से इसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां सुरक्षा की जब जुड़ी हो तो देश की सुरक्षा के नाम पर इन मूल अधिकारों में भी हनन की गुंजाइश को बर्दाश्त किया जाता रहा है।